बैठिए। देखिए ये कोण है जिसके बारे में आप जानते हो। अगर ये एबीसी कोण है तो ये कहलाता है शीर्ष, और इसका जो नाम लिखते हैं हम तो या तो कोण बी लिख सकते हैं, या कोण ए बी सी लिख सकते हैं, या कोण सी बी ए लिख सकते हैं। ये कोण की भुजाएं होती हैं, ठीक है। जैसे ये कोण है, ये शीर्ष है, ये इसकी भुजाएं हैं। तो कोण का नाम लिखते हैं तो ये जो बिंदु है शीर्ष, इसको बीच में लिखा जाता है, और कभी कभी खाली शीर्ष के नाम से भी हम कोण का नाम लिख देते हैं। या तो बी लिखेंगे तो बिंदु बी है इसका मतलब, और पीछे कोण का निशान लगा देंगे तो इसका मतलब है कोण बी। उसके अलावा समांतर रेखाओं के बारे में आपको बताया गया था, आ जाइए। अगर दो रेखाएं समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा इन्हें काटती है, तो आपको बताया गया था कि एक दो समांतर रेखाओं के ऊपर अगर एक तिर्यक रेखा है, एक और ये चार अंदर के कोण है, ये चार बाहर के कोण है, तो एक अंदर का कोण एक की तरफ और एक बाहर का कोण, ये कहलाते हैं कैसे, और ये होते हैं आपस में बराबर, ये कोण और ये कोण, ये दोनों ही आपके कैसे कोण है, सममित कोण। और अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो इन दोनों कोणों का योग होता है 180, ये कहलाते हैं अंतर। और एक ये कोण होते हैं, अगर ये समांतर रेखा ये तिर्यक है तो तिर्यक रेखा के एकांतर एक इधर और एक इधर, ये जो जेड में कोण लिए जाते हैं ये कहलाते हैं एकांतर कोण, और ये होते हैं आपस में बराबर, ठीक है। ये दो बिंदु हैं, अगर यहाँ बिंदु से इस बिंदु तक अगर हम एक रेखा खींचते हैं, रेखाखंड खींचते हैं, तो इसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसे कहते हैं हम क्या, रेखाखंड AB। और ये एक प्रारंभिक बिंदु है, इधर से हम अगर हम रेखा खींचते हैं और यहाँ पे हम B बिंदु, C बिंदु, E बिंदु, जितने ही बिंदु लिख रहे हैं, तो इसका नाम जो है वो AC भी हो सकता है और AB भी हो सकता है। इस पर एरो लगाते हैं, ये कहलाते हैं किरण। जैसे आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, प्रकाश की किरणों को आप किरण के रूप में पढ़ते हो, तो स्रोत होता है जहाँ से किरण निकलती है, वो प्रारंभिक बिंदु होता है। पहले प्रारंभिक बिंदु का नाम, फिर उसकी दिशा। अब इस पर जितने भी बिंदु हैं, कोई भी बिंदु ले लीजिए, क्योंकि इसकी लंबाई निश्चित नहीं है, इसलिए सभी किरण के नाम होंगे। लेकिन रेखाखंड की लंबाई कैसी होती है, निश्चित होती है। ये जो रेखा हमने बनाई है इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, दोनों तरफ बढ़ सकती है। अगर मैं यहाँ पर एक बिंदु x और एक बिंदु y ले रहा हूँ और ये बिंदु a ले रहा हूँ, तो इस रेखा का नाम XA भी हो सकता है, XY भी हो सकता है, AY भी हो सकता है, और इसका नाम हम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से भी लिख सकते हैं। इन सब चीज़ों की जरूरत अभी हमें पढ़ने वाली है, ठीक है। किताब लाइए, किताब में देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इतना वाली 6 पॉइंट। कुछ फिर में आपको ध्यान होंगी, जिन दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो जाते हैं वो समकोणिक कोण त्रिभुज कहलाते हैं, और आपस में वो समरूप हो जाते हैं। कौन से फिर में से, ए फिर में। ए फिर में क्या कहती है कि दो त्रिभुजों में दो कोण अगर बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। ये, या फिर दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, बिल्कुल फिर में जो किताब में लिखा है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अतः दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। एक थी SSS पिरामिड, यदि त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात समान है तो संगत कोण बराबर होते हैं तथा दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये दो बातें याद रखोगे। उसका तीसरी पिरामिड थी SAS, जिसमें दो त्रिभुजों में एक कोण बराबर है, और कोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर है। ये कोण की दो भुजाएं होती हैं, एक शीर्ष होता है, ये कोण के बाहर है, तब भी दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप। 11वां सवाल, आकृति इसने कहा है कि बनी हुई है, आकृति 6.40 का है, तो ये है ABC, और इसने कहा AB जो भुजा है वो AC के बराबर। उसके अलावा इसकी भुजा CB को बढ़ाया गया है, कहाँ तक, E तक बढ़ाया गया है। फिर E से एक लंब डाला गया है AC का, इसका नाम रखा है इन्होंने F। क्या क्या जानकारी है?
बराबर है AC। तो यहाँ से क्या जानकारी मिलेगी अगर AB भुजा AC के बराबर है? एक फिर में हमने पढ़ी थी कक्षा 9 में, दो समान भुजाओं वाले त्रिभुजों के भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर है। तो ये भुजा AB बराबर है किसके? AC के। तो AB के सामने वाला कोण किसके सामने वाले कोण के बराबर होगा? AB के सामने कौन सा कोण है? कोण C बराबर होगा किसके? ये मैंने आपको बताया ना कि कोण का नाम ऐसे भी लिख देते हैं, है ना। तो AC के सामने जो B पे कोण बन रहा है, जिसकी दो भुजाएं और एक शीर्ष है, तो ये वाला जो कोण है, कोण का मतलब झुकाव, जैसे ये है, ये झुकाव 90 डिग्री, ये कम हो गया और ये बढ़ गया। ये जो माप आ रही है इस चीज की, इसको अगर आप दिमाग में नापो तो ये कोण कहलाता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर है। AC के सामने जो कोण है वो AB के सामने वाले कोण के बराबर है। AB के सामने कौन सा कोण है? AB के सामने है कोण C और AC के सामने है कोण B। यहाँ पर अगर आप B बराबर C लिखोगे तो नंबर कट सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण शॉर्ट में लिख दीजिए, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब ये कोण इसके बराबर आ गया, ये वाला कोण इसके। कोण भी किसके बराबर आ गया? कोण से। क्योंकि चित्र में समझाता तो मैं अच्छे समझ में नहीं आता। क्लियर हो गई ये बात? तो अब आप कह सकते हो कौन कौन से त्रिभुजों में, जिन त्रिभुजों को समरूप करना है, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में क्या क्या है भाई? कोण F बराबर है कोण D और साथ साथ कोण B बराबर है कोण C। ये तो दो कोण बराबर हो गए। जैसे दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर होते हैं वो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। कौन सी कसौटी से? ए समरूपता समझ में आ गया? यही आपको सिद्ध करना है, तो यही सिद्ध हो गया। और देखते हैं, इतने आसान सवाल है, इसमें कोई भी मुश्किल सवाल नहीं है अगर आपको इतनी बातें पता है जितनी हमने बताई। आगे देखते हैं। देखिए 13वां सवाल, बहुत आता है बोर्ड में। 13 किताबें कितने बच्चों के पास हैं? बहुत कम बच्चे। किताबें बेटा लेकर आओ। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D है, जहां कोण ADC बराबर है कोण BAC। ये मैंने जल्दी जल्दी में क्वेश्चन लिख दिया ताकि आपका समय बचे। अब देखिए कहना क्या चाह रहा है, चित्र आपको नहीं दिया है, ये बात ध्यान रखनी है। चित्र हमें खुद बनाना है। कैसे बनेगा चित्र? किसी का A ऊपर आएगा, किसी का A नीचे आएगा, किसी का A इधर आएगा। आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी। आपको क्या कह रहा है वो? ABC की भुजा, फटाफट एक त्रिभुज बना और इसका नाम रख दो तुरंत ABC की भुजा BC BC पर बिंदु D है। कहीं भी एक बिंदु ले लो और उसका नाम क्या रख देंगे हम? जहां कोण ADC, अब ADC, अब देखो A से बनना शुरू हुआ
ये एक भुजा पे स्थित बिंदु होगा, डी पर बना होगा, डी शीर्ष होगा और सी दूसरी भुजा पे स्थित बिंदु होगा। तो डी शीर्ष है और ए से डी को मिला दीजिए तभी तो एडी आएगा। तो ये कोण बना एडीसी, ये भुजा इसकी एडी और ये भुजा इसकी डीसी और शीर्ष है डी क्योंकि बीच में लिखा है। तो कोण तो उसी में बना होगा जो शीर्ष है, शीर्ष पे बना कोण। समझ में आई इतनी बात? इसके बाद है बी ए सी, यानी बी से बनना शुरू हुआ होगा, ए शीर्ष होगा और खत्म कहाँ जाके हुआ सी पर। तो बी ए सी, एक भुजा इसकी ए बी है और एक भुजा इसकी ये भी पहचान है, एक भुजा ए बी है, एक भुजा ए सी है, शीर्ष ए। ये है एडीसी, एक भुजा एडी है, एक भुजा डीसी है और शीर्ष डी। पहचान हो गई? क्या क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी डी भुजा बीसी पर स्थित क्या है? बिंदु है जहां क्या हो रहा है? कोण जो निर्मित हो रहा है एडीसी बराबर है कोण बी। हमें क्या सिद्ध करना है भाई? ये तो ज्ञात है, ज्ञात तो सवाल में दिया है। क्या सिद्ध करना है हमें? सी ए का वर्ग बराबर सी बी उत्पत्ति पर आएगा। ये भुजाएं कहाँ रही हैं? किन किन त्रिभुजों में आ रही? सी ए, कोई दिक्कत, सी बी, सी डी। अब ऐसा कौन सा त्रिभुज में सी ए और सी डी आ रहा है? ये वाला त्रिभुज ए डी सी। ऐसा कौन सा त्रिभुज में सी ए और सी बी आ रहा है? ए डी सी। यानी मुझे इन्हीं त्रिभुजों के अंदर कुछ ढूंढना है। ठीक है, अब आप देखो ए डी सी त्रिभुज में कोण डी किसके बराबर है? बी ए सी त्रिभुज के कोण ए के बराबर। और ये वाला जो कोण है ये एडीसी में भी है और एबीसी में भी है, उभयनिष्ठ हो गए। अगर मैं इन्हें दोनों को अलग अलग बनाऊं चित्रों को, तो एक तो ये त्रिभुज निकला इसमें से ए डी सी और एक ये पूरा त्रिभुज है ए बी सी। इसका ये वाला कोण इस पूरे त्रिभुज के इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण जो है वो इसी के बराबर है क्योंकि उभयनिष्ठ। दो कोण बराबर हो गए दो त्रिभुजों में। कैसे हो गए त्रिभुज? ये कैसे हो गए? समरूप। और साथ साथ इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी संगत कहाँ से आएंगे? जो कोण बराबर है उनके सामने की भुजा संगत होगी। देखो ध्यान से, ये वाला कोण किसके बराबर है? तो इसके सामने वाली भुजा इसके सामने वाली भुजा की संगत होगी। ये कोण इसके बराबर है तो इस कोण के सामने इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इस कोण के सामने इस भुजा के बराबर। मैंने कोण पे दो निशान वाला दो के बराबर, एक वाला एक के बराबर, तो एक के सामने एक निशान लगाया है और दो वाले के सामने दो निशान। अब एक तीसरी भुजा बची, वो तो मजबूरी में उसको समरूप उसी के समानुपात में होना पड़ेगा क्योंकि दो तो पता लगा ली ना हमने भाई, ये वाली और ये वाली तो पता लगा ली। समझ आ रही है बात? अब देखो त्रिभुज का नाम लिखते हुए ध्यान रखेंगे। अब हमें करना क्या है? दोनों त्रिभुजों में समरूपता सिद्ध करनी है। कौन कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ए डी सी तथा अब जब हम इस वाले त्रिभुज का नाम लिखेंगे बड़े वाले का, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि संगतता प्रभावित ना हो। डी कोण किसके बराबर था बड़े त्रिभुज में? एक। तो पहले जहां डी लिखा है वहां ए लिखा हो, जहां सी है वहां तो सी हो गई, पहले क्या आएगा? तो त्रिभुज एडीसी समरूप करने की कोशिश कर रहे हैं हम बीएसी। ऐसा नहीं है अपने मन से एबीसी लिख देंगे। इसका एक का क्रम लिख दो और दूसरे का क्रम लिखते हुए आपको संगतता का ध्यान रखना है। समझ आ रही बात? चलिए क्या क्या बराबर है मैं जरा बताओ। कोण एडीसी बराबर है किसके? कोण ये तो ज्ञात है, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं। इसके अलावा कोण डीसीए, ये तो बना डीसीए, और इस वाले त्रिभुज के लिए भुजा हो जाएगी बीसीए। कोण तो यही आया ना भाई। इस बड़े त्रिभुज के लिए जो भुजा थी वो एसी और सीबी थी, तो इसमें शुरुआत बी से हो रहा है, बल सी पर आए, खत्म यहाँ पर। छोटे वाले त्रिभुज में शुरुआत कहाँ से हो रही है? डी से। लेकिन कोण तो शीर्ष में बनता है। अब किसी भुजा पे अगर 1000 बिंदु है तो आप 1000 तरीके से कोण का नाम लिख सकते हैं।
यहाँ पर भी अगर कोण का नाम मान लो मैं P लिख दूं तो कोण PBC किसी कोण का नाम होगा जिस कोण का नाम ABC है या जिस कोण का नाम A है। आपके पास नाम लिखने की कंडीशन केवल इतनी होती है कि त्रिभुज के शीर्ष को बीच में लिखो और एक भुजा पर स्थित बिंदु लिख दो और दूसरी भुजा पर स्थित। इस सबके समझ में आ गई बात? जो लोग इधर देख रहे हैं, ठीक है, जो ऊपर आसमान में देख रहे हैं उनका तो कुछ हो नहीं सकता। तो दोनों त्रिभुज कैसे, दोनों कोण कैसे हो गए बराबर? जब दो कोण बराबर हुए दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। वैसे भी हमारी फिल्में समरूपता पर बाद में पहुंचती है। पहले क्या कहती है कि संगत भुजाओं का अनुपात, अगर दो कोण बराबर हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। अब आप बताओ कि दोनों कोण बराबर है, अतः अब जरा संगत भुजाएं ढूंढो। बताओ डी के सामने कौन सी भुजा है? AC बटे, पहले छोटे वाले त्रिभुज की भुजाएं लिख रहा हूं मैं। डी के सामने AC और इस वाले के सामने कौन सी है? बटे। अब बड़े त्रिभुज से देखो डी किसके बराबर है? A के सामने कौन सी भुजा? ये है संगतता। मुश्किल तो नहीं है। अब इसका ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, तो इसके सामने कौन सी भुजा आएगी? AD। तो इसके संगत जो इसके बटे में आएगी वो कौन सी भुजा आएगी? C के सामने कौन है? अब ये एक और बची, छोटे वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा बची है? AC तो आ गई। कौन सी बची? BC। अब बड़े त्रिभुज की कौन सी बची? बड़े त्रिभुज की तो AC बची। नहीं समझना भाई, ये कोण इसके बराबर तो इसके सामने वाली भुजा बटे इसके सामने वाली, इसके सामने ये कोण इसके बराबर, इसके सामने वाली भुजा बटे इसके सामने। एक बात ध्यान रखनी है कि अंश आपने जिस त्रिभुज की भुजाओं को बनाया है तो जब बराबर हम लिखेंगे तो अंश उसी त्रिभुज की भुजाओं का होगा और हर दूसरे त्रिभुज की भुजाओं का होगा, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा। क्लियर हो गई बात? अब इसमें से आपके काम की चीज कैसे निकल के आएगी? तीन चीजें बराबर आई हैं। पहले ये तो लिख दो क्यों आई हैं। ए समरूपता। अब आप कहोगे यहाँ पे तो आपने ए समरूपता कसौटी से त्रिभुजों को समरूप करा है और यहाँ ए समरूपता कसौटी से भुजाओं का अनुपात बराबर लिख रहे हैं। तो फिर में जो है ए समरूपता कसौटी, उसमें दो कोण बराबर होने पर भुजाओं का अनुपात बराबर आता है। ये हमने सिद्ध किया था। और जब कोण बराबर है, भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया, दोनों बातें हो गई, तब जाके त्रिभुज समरूप हो। इसमें हमने आदि प्रमेय का प्रयोग किया, इसमें हमने प्रमेय के अंत तक जाके प्रयोग किया कि भाई त्रिभुज समरूप हो गए। यहाँ पे क्या होता है कि संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। और संगत भुजाओं का अनुपात का क्या मतलब है? अंश में एक त्रिभुज की भुजाएं बटे हर में दूसरे त्रिभुज की, ठीक है। और जो कोण बराबर है उनके सामने वाली भुजाएं आप अनुपात में लिख दीजिए। अंश में एक कोण के सामने की भुजा बटे हर में दूसरे त्रिभुज में जो कोण बराबर है उसके सामने वाली, ये संगतता कहलाती है। ऐसे निशान लगा लेंगे जैसे मैंने अभी बताया, बहुत मेहनत का काम है। अब इसमें से हम अपने काम की चीज निकालेंगे। क्या है हमारे काम की चीज? हमें चाहिए CA। तो CA कहाँ पर है? AC को CA कहते हैं। आप किसी रेखाखंड का नाम अगर AC है तो चाहे AC लिखो चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, किरण अगर होती है तो किरण का नाम AC रहता, किरण को CA नहीं लिख सकते थे क्योंकि प्रारंभिक बिंदु बदल गया, ठीक है। और अगर रेखा होती दोनों तरफ बढ़ती तो फिर आप चाहे AC लिखो चाहे रेखाखंड में आप जो बिंदुओं का क्रम है वो बदल सकते हैं। चलिए, तो आप देखिए क्या क्या चाहिए हमें। CA चाहिए यानी AC चाहिए, BC चाहिए यानी A चाहिए, CD चाहिए। तो AD और AB की जरूरत नहीं है मुझे, नहीं है ना, इसी को छोड़ दो। पहला और तीसरा उठा लेते हैं। ये आया AC/BC बराबर आ गया BC बटे, ये निशान लगा दोगे, ये सब एडजस्ट कर लेंगे। इम्प्लाइज दैट ये बता रहा है भाई 3 बराबर है, 3 में से हमने 2 बराबर ले लिए, तीनों की जरूरत नहीं है। अब तिरछी गुणा कर दो, AC.AC बराबर BC.BC। अब थोड़ा इसको उलट पुलट कर लो, ये कितना आ गया? AC² बराबर BC.BC। अब इसको ऐसे लिख लो जैसे ये लिखा है, CA लिख दो, BC CB लिख दो। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? BC को CB लिख सकते हैं और CD DC को CD लिख दो, यही हमें सकता है। और यहाँ भी एक मुश्किल सवाल लगे ये बोर्ड का, हम चलो उठा के देखोगे, ये बहुत बार पूछा जाएगा।
क्योंकि आसान भी है। बोर्ड में क्वेश्चन वही आते हैं जिनका करने का तरीका आसान होता है, लेंदी नहीं होता। ठीक है, उसमें दिमाग लगाना होता है बस। करिए।